अब सवाल उठता है कि ईरान के 12 मिनट प्लान का पहला टारगेट कौन होगा। बात सीधी सी है, पहला टारगेट होगा इजराइल, दूसरा टारगेट कौन होगा? मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस, क्योंकि तेहरान ने पहले ही साफ कर दिया कि अगर वॉशिंगटन ने मिलिट्री एक्शन लिया तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खामनेई मीडिया ने एक आर्टिकल के जरिए जवाबी हमले की रणनीति का ट्रेलर दुनिया के सामने रखा है। साथ ही ईरान का यह ऐलान कि वो झुकेगा नहीं बल्कि दुश्मन को तबाह करके ही दम लेगा, दुनिया को हैरान कर रहा है। Folly. Against all odds, the aircraft carrier Gerald Ford will, amid the relentless barrage of drones and ballistic missiles, turn into a wandering hell on water. मिडिल ईस्ट में ईरान के विनाशक तेवर। क्यों अमेरिका के खेमे में भयानक डर। क्या तेहरान कर देगा अमेरिका का गेम ओवर? मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त भयानक जंग छिड़ सकती है। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बमबारी का आगाज कर सकता है। मध्य पूर्व में बारूदी बवंडर लाने पर अमेरिका आमादा नजर आ रहा है, लेकिन इस बार ईरान ने भी कसम खाई है कि अगर ट्रंप ने जंगी ट्रिगर दबाया तो ईरान ऐसा पलटवार बम फोड़ेगा कि अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान याद आ जाएगा। ट्रंप अपनी सैन्य तैनाती से ईरान को डराने की कोशिशों में जुटे हैं और खामनेई काउंटर अटैक का प्लान बनाकर पीछे न हटने का संदेश दे रहे हैं। अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? ईरान ने एक AI जनरेटेड वीडियो के जरिए इसकी झलक दिखाई है। As the sky is torn apart by the daggers of cruise missiles. इस वीडियो में सबसे पहले अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइलों की लॉन्चिंग और उड़ान भरते फाइटर जेट दिखाए गए हैं। इस वीडियो में कुछ देर बाद ईरान के ठिकानों पर हमला होता हुआ दिखाया गया है। फिर ट्रंप और नेतन्याहू नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। IRGC की ओर से मिसाइलें दागी जाती हैं। Against all odds, the aircraft carrier Gerald Ford will, amid the relentless barrage, जो सीधे अमेरिका के युद्धपोत पर गिरती है और जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें उठने लगती हैं और हाहाकार मच जाता है। In addition to that, the fighter hangars at the Al Dafra base and the headquarters of the U.S. Navy's 5th Fleet will be leveled to the ground under crushing blows. जिन ईरानी मिसाइलों को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है, उन्हें मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ईरान लगातार ऐसे AI वीडियो जारी कर रहा है ताकि ट्रंप को दिखा सके कि इस बार ईरान पर हमला करने का अंजाम क्या हो सकता है। This roar of Khorramshahr 4 and Khaybar Shekan will send the coffins of American soldiers back home. Remember, we stand strong to the end. ईरान ने इस वीडियो के जरिए मैसेज दिया है कि अमेरिका का कोई भी हमला उसके लिए ही आफत का सबब बन जाएगा। ईरान एक तरफ अपनी ताकत को धार दे रहा है, अपने हथियारों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक्टिव कर दिया है, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वायरल वीडियो बनाए जा रहे हैं और बाकायदा वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव वॉरफेयर में फैलाए भी जा रहे हैं, जिसमें ईरान बताता है कि कैसे उसके मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसके जरिए ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जंग हुई तो अमेरिकन एसेट्स भी समंदर में सेफ नहीं है। अमेरिका ने भारी भरकम जंगी तैनाती मिडिल ईस्ट में कर दी है। ईरान की घेराबंदी में पहली बार इतने खतरनाक हथियारों की फौज मिडिल ईस्ट में उतार दी है।
लेकिन अमेरिका खामनेई के हौसले को हिला नहीं सका है। उल्टा खलीफा खामनेई लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। आर्टिकल के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि इस बार अगर जंग हुई तो उसका अंजाम 12 दिन तक चले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। खामनेई मीडिया की ओर से कहा गया है कि ईरान की रणनीति रक्षात्मक है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच तक ही सीमित रहेगा। जरूरत पड़ी तो इस्लामिक गणराज्य अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रुख बताता है कि ईरान खुद युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जून 2025 में 12 दिनों की जंग के शुरुआती दौर में ईरान को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने काउंटर अटैक किया और तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम बड़े शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ईरान के इस हमले ने इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी चौंका दिया था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पावर ने ऐसा कहर बरपाया था कि इजराइल का 6% बुनियादी ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया था। जून 2025 की जंग से ईरान ने कई सबक लेते हुए अपने मिसाइल क्षमता को और आक्रामक किया है। साथ ही ड्रोन पावर में भी इजाफा किया है। उस जंग के दौरान ईरान ने अपनी नेवी का इस्तेमाल नहीं किया था, मगर इस बार युद्ध हुआ तो IRGC समंदर में भी दुश्मन को चुनौती देने के लिए पुख्ता तैयारी का दावा कर रही है। ये वीडियो ये भी दिखा रहा है कि किस तरह से शहीद हुए अमेरिकन सैनिकों की डेड बॉडी अमेरिका के झंडे में लपेटकर बॉडी बैग्स में अमेरिका में भेजी जा रही हैं। और अमेरिका में जो लोग हैं, शहीद सोल्जर्स के माँ बाप या पत्नी या भाई बहन, वो डेड बॉडीज़ को रिसीव कर रहे हैं। ऐसे वीडियो अपलोड करके ईरान अमेरिका के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है कि अगर अमेरिका गलती से ईरान पर हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों या हजारों अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो सकती है। और जब उनके बॉडी बैग्स में उनके शव अमेरिका में पहुंचेंगे तो अमेरिका के लोग अपनी सरकार के खिलाफ या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं। ईरान बहुत एग्रेसिव रणनीति पर काम कर रहा है। लगातार अमेरिका को धमकी देकर दिखा रहा है कि इस बार तेहरान सिर पर कफन बांधकर जंग में उतरने के लिए रेडी है। खामनेई मीडिया में छपे आर्टिकल में साफ किया गया है कि जून 2025 में इजराइल के हमलों का जवाब 12 घंटे बाद दिया गया था, लेकिन अब जंग छिड़ी तो ईरान 12 मिनट से भी कम वक्त में काउंटर अटैक कर देगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि 12 दिनों के युद्ध में सैन्य शक्ति का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार पूरी ताकत से प्रहार किया जाएगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि 12 दिन की लड़ाई में IRGC ने 1200 से 1600 किलोमीटर के टारगेट हिट किए थे, लेकिन इस बार कम दूरी वाले ठिकानों को भी तबाह किया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने यह मैसेज दे दिया है कि खामनेई सरेंडर नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन को सबक सिखाएंगे। इसलिए ईरान लगातार अपनी जंगी तैयारियों को अमली जामा पहना रहा है। अमेरिका के बार बार धमकी देने के बावजूद खामनेई का जोश आई है। ऐसे में अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो मिडिल ईस्ट में महातबाही की तस्वीर नजर आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि मध्य पूर्व की ये जंग इस बार अमेरिका के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है।